झारखंड का बहुत चर्चित शराब घोटाला और उससे जुड़े जमीन के मामले अब नए सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल्स के मालिक और आईएएस विनय चौबे के करीबी कारोबारी विनय सिंह के खिलाफ एसीबी ने अब तक नरमी क्यों बरती? क्यों महीनों तक कार्रवाई सुस्त रही और फिर अचानक गिरफ्तारी और छापेमारी की रफ्तार तेज हो गई? इन सवालों के जवाब को समझने के लिए नजर डालना होगा उन आरोपों पर और उन मामलों पर जिनके चलते विनय सिंह पर कार्रवाई सुस्त रही और अब अचानक से तेज हुई। पहला आरोप, हजारीबाग जिला में गैर मजरूआ खास किस्म जंगल प्रकृति की जमीन यानी कि डिम्ड श्रेणी का भूखंड, उसकी दाखिल खारिज विनय सिंह की पत्नी के नाम पर कराया गया। यह घोटाला तब किया गया जब विनय चौबे हजारीबाग के डीसी थे। दूसरा आरोप, विनय कुमार सिंह सहित अन्य के खिलाफ डोरंडा थाना में प्राथमिकी संख्या 192/2025 दर्ज हुई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि वह जमीन प्रभु तिर्की की थी और विनय सिंह ने अन्य लोगों के साथ मिलकर भूमि की रजिस्ट्री करा ली। विनय कुमार सिंह पर प्रभु तिर्की ने उनके साथ दुर्व्यवहार करने और धमकी देने का आरोप भी लगाया है। तीसरा आरोप, शराब घोटाले में आईएएस विनय कुमार चौबे का नाम आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस सिलसिले में एसीबी ने जो प्राथमिकी दर्ज की उसमें विनय सिंह भी आरोपी थे। इनमें से 2 मामले काफी पहले दर्ज हुए। किसी भी मामले में एसीबी ने विनय सिंह को नहीं पकड़ा। विनय सिंह बड़े आराम से अदालत से पीड़क कार्रवाई पर रोक लेने में सफल हो गए। 25 सितंबर को एक मामला सामने आया और उसी दिन एसीबी ने विनय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 3 दिन बाद उनके 4 ठिकानों पर छापेमारी कर दी गई। देखा जाए तो विनय सिंह के खिलाफ कार्रवाई तेज तब हुई जब सरकार ने एसीबी के मुखिया को बदल दिया, यानी कि डीजीपी अनुराग गुप्ता की जगह एडीजी प्रिया दुबे को एसीबी की जिम्मेदारी दी गई और उनके पदभार ग्रहण करने के महज 3 दिनों के भीतर विनय सिंह गिरफ्तार हो गए। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर विनय सिंह को पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? शराब घोटाले से जुड़े दूसरे आरोपियों विनय चौबे, विधु गुप्ता, सिद्धार्थ सिंघानिया को तो एसीबी ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विनय सिंह को इतना मौका कैसे मिल गया कि वह अदालत से राहत ले सके? क्या जो छापेमारी हुई वह सिर्फ दिखावे के लिए थी? चर्चा कई तरह की है। मनोज और अनुज नाम की भी फुसफुसाहट है, जिसकी पुष्टि में सरकार की एजेंसियां जुटी हुई है। इस बीच एक और दिलचस्प घटनाक्रम हुआ। विनय सिंह की गिरफ्तारी के बाद एसीबी में काम कर रहे लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया। अचानक इस कदम को लेकर भी पुलिस विभाग में सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में चर्चा है कि विनय सिंह को खास कारणों से संरक्षण मिला और उन्हें छूट दी जा रही है। अब असली सवाल यही है कि इतने समय तक विनय सिंह को क्यों बचाया गया और अचानक हालात क्यों बदले? क्या एसीबी की सुस्ती सिर्फ सिस्टम की कमजोरी थी या इसके पीछे कोई अदृश्य ताकत काम कर रही थी? झारखंड की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में यही चर्चा है कि विनय सिंह की कहानी महज एक कारोबारी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर की गहरी सच्चाई को उजागर कर रही है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।